राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी कठिनाई आए तो उस पर विचार मत करो, बल्कि उसका सामना करने की ताकत को खोजो। क्योंकि कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं वही तो सच्ची सफलता का आनंद उठाते हैं। हमारे जीवन में हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है। जितनी बार हम गिरते हैं उतनी बार ही हम उठते हैं। जीवन में तो ऐसे पल आते रहते हैं जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। हम जब खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम मुश्किलों को मात दे सकते हैं। मुश्किलों से लड़ना ये हमारा पहला कर्तव्य है। जब तक हम खुद अपनी मुश्किलों से नहीं लड़ेंगे, मुश्किलें हमें हमेशा परेशान करती रहेंगी। इसलिए हमेशा धैर्य और शांत रहें और धैर्य के साथ ही शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान निकालें और अपने अंदर की शक्ति को जानें। एक बार की बात है, एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। वो हर वक्त खुद को कोसता रहता था कि मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है। इस जीवन में हर परेशानी मेरे पास ही क्यों आती है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है। एक दिन वो व्यक्ति बैठा हुआ खुद को कोस रहा था कि ईश्वर ने मेरा नसीब कैसा बनाया है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इस जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं होता। उसने देखा कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर अपने शिकार को खाने लगता है। लेकिन जब ये परेशान आदमी उस बाज को देखता है तो कहता है कि क्या जिंदगी है इसकी, ये कैसा जीवन जी रहा है। इतनी आनंद है इसके जीवन में कि ना तो इसे खाने की चिंता है, ना ही पीने की, ना पहनने की, ना कमाने की। आराम से शिकार करता है, पेट भरता है और उड़ जाता है। सारे दिन आकाश में पंख फैलाकर उड़ता रहता है। इसे ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। जिंदगी का असल आनंद तो यही ले रहा है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मेरे जीवन में भी कोई दुख या परेशानी नहीं होती। जब वो इसी बात को 2 से 3 बार 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 चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मैं भी अपने जीवन में मस्त होता, तभी आकाश से एक आवाज़ आती है और बिजली कड़कने लगती है कि हे इंसान, हमने ये सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आवाज़ को सुनकर वो इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सच में बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में तो हमेशा परेशानी ही परेशानी भरी है। मैं इस जीवन में सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं भुगतता। ये सुनकर आसमान से फिर से आवाज़ आती है कि हे इंसान, फिर से एक बार सोच ले, क्योंकि हमने तो तुझे बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है। लेकिन अगर तू फिर भी चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन याद रख, अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया, फिर तेरे कहने पर भी हम दोबारा तुझे बाज से इंसान नहीं बना पाएंगे। ये सुनकर वो आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार अगर मैं बाज बन गया तो मैं दोबारा इंसान बनने के बारे में कभी नहीं कहूँगा। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और तभी वो इंसान बाज बन जाता है। बाज बनने के बाद वो इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। वो उस उड़ान को महसूस करता है। वो बहुत खुश होता है। कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है, और वो सोचता है कि ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है। ना कोई झंझट, ना कोई परेशानी, ना किसी की चिंता और ना ही किसी का डर। वो पूरा पूरा दिन ऊंचे आसमानों में उड़ता रहता है। उसी तरह पंख फैलाए उड़ते उड़ते शाम होने लगती है। तब वो ये सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए। मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। ये सोचकर वो छोटी छोटी लकड़ियाँ तिनके इकट्ठे करने लगने लगता है और ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाना शुरू कर देता है। एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे लकड़ी और तिनके इकट्ठे कर कर वो अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार करता है।
और घूम फिर कर रात में आराम से उसी में सो जाता है। और फिर ये सोचता है कि मैं सुबह उठकर शिकार करने जाऊंगा और अपनी ज़िंदगी को मौज मस्ती से जीऊँगा। कल फिर से मैं खुली हवा में उड़ूंगा। सुबह होते ही वो फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन पर मुझे कोई शिकार मिल जाए, लेकिन उसे कोशिश करने के बाद भी कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है और वो लगातार ऊंची उड़ान से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई शिकार दिखाई नहीं देता। लेकिन पास में ही एक जंगल होता है। ये सोचकर वो उस जंगल में चला जाता है कि कहीं यही कोई अच्छा शिकार मिल जाए। पहले तो वो जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके बाद वो जंगल के अंदर जाकर शिकार ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय हो जाता है और वो जंगल से मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ चलने लगता है। रास्ते में थक कर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन जब वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि बहुत घायल अवस्था में होती है। वो तुरंत ही जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वो अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। वो रास्ते में ही सोचता जाता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वो फिर अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और ये सोचने लगता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा, तभी मेरी भूख शांत होगी। जैसे ही सुबह होती है वो फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वो पूरा दिन हवा में उड़ता, आसमान के चक्कर लगाता, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी समय बीत जाता है और वो ऊंचाई पर जाकर और अपनी तेज नज़रों से शिकार ढूंढने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। वो पास में जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। उसी प्रकार पूरे दिन उड़ उड़ कर शिकार ढूंढने के बाद भी शिकार ना मिला और उसके बाद शाम ढलने के बाद निराश होकर वो फिर से अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगता है। थक हार कर फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि काश आज फिर से कोई बीमार चिड़िया मुझे मिल जाए, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही है। वो थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है। और वो सोचता है कि कल सुबह फिर से एक बड़ा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूँगी। वो रात को अपने घोंसले में सो रहा होता है। वो बहुत गहरी नींद में होता है, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ जाता है। उस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसके घोंसले को ही उड़ा देती है। उसका घोंसला बर्बाद हो जाता है। बाज भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश होने लगती है और बारिश लगातार होती रहती है। वो बाज किसी तरह पेड़ों के नीचे छुपकर बैठ जाता है। बड़ी ही मुश्किल से उसकी रात कटती। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं, लेकिन बाज जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है वो अब पहले के जैसा नहीं है। उसके शरीर पर बहुत चोट लगी थी। उसका पैर घायल हो चुका था। उसके पंजे में एक लकड़ी घुस गई थी और उस लकड़ी की वजह से उसका पंजा बुरी तरह घायल हो गया था। जो बाज का पंजा होता है वो उसके शिकार के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज तो अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा तो बुरी तरह से घायल हो चुका है और वो पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वो फिर से शिकार की तलाश में थोड़ा सा उड़ता है। उसे लगता है कि शायद कोई बीमार चिड़िया ही सही उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुछ देर तो उड़ता है, लेकिन भूख और उस चोट की वजह से वो थककर किसी पेड़ पर बैठ जाता है। वो उस पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। वो मुसीबत ये थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। उसके ऊपर चोंच मारने लगते हैं, उसके घाव को कुरेदने लगते हैं। उन कौवों को भी पता चल जाता है कि ये बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। ये बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है
उनसे खुद को छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कौवों का झुंड फिर से उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद वो उड़कर फिर से थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवों का झुंड उसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करता रहता है। कौवे अक्सर बाज को ऐसा परेशान करते रहते हैं, लेकिन बाज भी फिर उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वो तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कुछ देर तो वो उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें रुकने लगती हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर नहीं जा पाते, लेकिन बाज तो बादलों से भी ऊपर जा सकता है, इसलिए वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे उससे ऊपर नहीं जा सकते थे और वो वापस नीचे लौट आते हैं। इस तरह से बाज ने अपने आप को उससे बचाया। इसी तरह भूख प्यास से व्याकुल और चोट से घायल वो बाज रोज उड़ता और अपने शिकार की तलाश में जाता, लेकिन ऐसे ही 3-4 दिन बीत चुके, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। भूख से उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन तो जैसे वो बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है। उसके अंदर ताकत नहीं थी, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा था। तभी वो हिम्मत करके उड़कर पास ही में इंसानों के हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और ये सोचता है कि काश मैं भी आज एक इंसान होता तो ऐसे जख्मों का इलाज करवा लेता, या फिर मैं किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा बन गया हूँ जो किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता और ना ही किसी से कोई मदद मांग सकता। यही बात सोच सोच कर वो उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वो अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें ये सीख भी देता है कि ईश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, आप जैसे भी हो, हमेशा उसी में खुश रहो और उसी में अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमेशा अपने में खुश रहें और ईश्वर को धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। मेहनत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।